welcome back to the another topic. So today's we are talking about the most common issue and the most common problem, that is fat, body fat. So आज हम बात करेंगे 4 डेंजरस टाइप्स ऑफ फैट. ऐसे कौन से टाइप्स है फैट के जो डेंजरस हो सकते हैं आपकी बॉडी के लिए, जिनका आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है. आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे. सो मोस्ट पीपल थिंक फैट इज़ जस्ट अ फैट, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. हर तरीके का फैट एक जैसा नहीं होता है. सम फैट्स प्रोटेक्ट योर बॉडी, सम सिट्स अंडर योर स्किन एंड सम क्वाइटली बिल्ड अराउंड योर ऑर्गन्स. आपने फैटी लीवर सुना होगा. जब फैटी लीवर हो जाता है इट मीन्स आपके ऑर्गन्स के आसपास फैट का स्टोरेज बढ़ना स्टार्ट हो चुका है. इसी वजह से फैटी लीवर भी डॉक्टर आपको बोलते होंगे कि फैटी लीवर हो चुका है, तो वो इसी वजह से होता है. And it increases your metabolic risk and your health issue. So what is the actual problem? So problem क्या है? Problem ये है कि आप अपने डेंजरस फैट को देख नहीं पाते हो, क्योंकि आपको नहीं पता मेरी बॉडी का कौन सा फैट मेरी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है. लेट्स मूव ऑन टू दी टॉपिक. अभी हम बात करते हैं इस टॉपिक पे और अभी जानते हैं कौन सा फैट आपके लिए बैड फैट है. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन फैट इज सबक्यूटेनियस फैट. सो ये जो फैट होता है ना, ये बॉडी के बेली एरिया, थाइज एरिया, आपके हिप्स एरिया पे और आर्म्स पे सबसे ज़्यादा स्टोर होता है. बॉडी के इन एरियाज पे सबसे ज़्यादा होता है ये स्टोर. और ये फैट आपको बाहर से दिखता है, मीन्स आपको बाहर से ही पता लगता है जो आपकी बॉडी में कितना फैट है. ठीक है. सो ये बॉडी का 80 to 90% फैट होता है. ठीक है. और ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो फैट होता है ये एनर्जी स्टोर भी करता है आपकी बॉडी में, और साथ साथ इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, मीन्स प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. सो इस फैट के साथ प्रॉब्लम कब होना स्टार्ट हो जाती है? प्रॉब्लम कब होती है? जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेते हो, शुगर का इंटेक आपकी बॉडी में, आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज़ होने लगता है, जिसे कि हम फ्रक्टोज भी कहते हैं. जब आपकी डाइट बहुत गड़बड़ चल रही होती है, आप बाहर का बहुत सारा खाना खाते हो, मीठा खाते हो, इससे क्या होता है आपकी यही बॉडी का जो फैट परसेंटेज है ये इंक्रीज होने लगता है. और वो इंक्रीज होने के बाद आपके बेली एरिया पे, थाइज एरिया पे, हिप्स पे और आर्म्स पे दिखने लग जाता है. इसी को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट. ओके. और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको अगर मैं बताऊं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे उसी टॉपिक पे बात करेंगे. जो सबसे ज़्यादा डेंजरस फैट होता है ना, दैट इज़ वाइसरल फैट. आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे. वो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है फैट, जिसको बोलते हैं वाइसरल फैट. सो दिस इज़ द वन, द रिस्की वन, इट्स वाइसरल फैट. सो इसका क्या मतलब है? ये कौन से तरीके का फैट होता है? आप पिक्चर देख सकते हो. आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं, आपका लीवर हो गया, आपके किडनी हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया है, आपका हार्ट हेल्थ हो गया है. ठीक है. आपके उन एरियाज़ में जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स के आसपास जब फैट का जमना स्टार्ट हो जाता है, उसी फैट को बोलते हैं वाइसरल फैट. क्योंकि ये फैट आपको बाहर से नहीं दिखेगा. ये फैट आपको सिर्फ तभी पता लग सकता है जब आप अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराओगे, अपना लिपिड प्रोफाइल करवाओगे. उससे पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा फैट का कंटेंट है. ठीक है. जैसे कि फैटी लीवर अगर आ रहा है आपकी बॉडी में किसी भी टेस्ट में, तो आपकी बॉडी के लीवर के एरिया पे फैट जमना स्टार्ट हो चुका है, तभी फैटी लीवर आता है. ठीक है. तो ये जो फैट होता है ना, ये ऑर्गन्स लाइक लीवर, पेनक्रियाज, आपके इंटेस्टाइन, इन एरिया पे सबसे ज़्यादा होता है अराउंड योर अब्डोमेन. ये वाला फैट इतना रिस्की क्यों है बॉडी के लिए? ये जो फैट है ना, ये एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करने लग जाता है. जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर अगर आपके ऑर्गन्स के आसपास बहुत सारा फैट जमने लग गया है, स्टोरेज हो चुका है उसका, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है. इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का शुगर जो लेवल होता है आपकी बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पाती है. ठीक है. सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ने लग जाता है. और साथ साथ आपका हार्ट हेल्थ भी बेकार होने लगता है. आपका हार्ट डिजीज़ का भी डेंजर इसमें बढ़ने लगता है. सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर ये फैट आपकी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी. और यही फैट है जिसकी वजह से आपके डाइटिशियंस और डॉक्टर सबसे ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये फैट अगर किसी की बॉडी में इतना ज़्यादा स्टोरेज में है तो उनके ऑर्गन्स पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा. इसीलिए इस वाले फैट को सबसे ज़्यादा रिस्की वन फैट कहते हैं.
क्योंकि जो बाहर वाला फैट है ना वो तो है ही डेंजरस, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस फैट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज एटॉपिक फैट। फैट इन द रॉन्ग प्लेस, उसको बोलते हैं एटॉपिक फैट। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, फर्स्ट इज सबक्यूटेनियस फैट, सेकंड इज वाइसरल फैट एंड थर्ड दिस वन इज एटॉपिक फैट। सो अगर मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो इसका मतलब है ये वो फैट होता है जो गलत जगह पे जमा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले समझाया था, वो होता है आपके ऑर्गन्स के आसपास जमा हो जाना, आपके फैट का जमा हो जाना आपके ऑर्गन्स के आसपास। ठीक है, ये वाला वो फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स के अंदर जमा होने लगता है। क्योंकि नॉर्मली जो फैट होता है ना वो स्किन के नीचे या बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरियाज में होना चाहिए, राइट। बट इस वाले फैट में क्या प्रॉब्लम है, ये वाला फैट आपके ऑर्गन्स के अंदर जमा होने लग जाता है, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक रिस्की वन फैटी लिवर अगेन वो इशू आ जाता है, और आपके हार्ट और पेनक्रियाज के आसपास और फैट बढ़ने लगता है। सो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है ये फैट ना डायरेक्टली आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और साथ साथ जब डायरेक्टली आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, जिस वजह से आपका मेटाबॉलिक डिजीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगेन आपका इंसुलिन जो रेसिस्टेंस है वो और ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। जिस वजह से जब फैट रॉन्ग जगह पे चला जाता है, तब बॉडी का जो सिस्टम है ना पूरा डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये फैट भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो आप अपने फैट को समझो, आपकी बॉडी का फैट सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टोरेज होता है। तो आपको ये अपनी बॉडी से खुद समझना चाहिए कि आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा फैट अगर आ रहा है तो कौन से एरिया पे आ रहा है, और इसका अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपको ये वीडियो अच्छे से पूरा देखना है, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपकी बॉडी का फैट कौन सा बैड फैट है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज फैट द बॉडी नीड्स एसेंशियल फैट, उसे बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि फैट, इतने सारे डेंजरस फैट बता दिए, अब एसेंशियल फैट क्या होता है, तो अब इसी पे बात करते हैं। देखिए, लोग सोचते हैं ना कि फैट का मतलब है बस बुरा फैट, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को एसेंशियल फैट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। और ये रिक्वायरमेंट बॉडी को क्यों चाहिए होती है, ये रिक्वायरमेंट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि ये आपका हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत कम फैट होगा ना, तो आपके हार्मोन्स तो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में फैट का होना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन इनका एक लेवल होता है कि आपकी बॉडी में कितना % फैट होना ज़रूरी है। और साथ साथ क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल फैट है तो आपके ब्रेन को सही से चलने में मदद करता है, मतलब आपके ब्रेन फंक्शन को बेटर करता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। आप लोग ना ये मत सोचो कि जितना कम फैट होगा ना उतना अच्छा होगा, ये गलत है। क्योंकि अगर फैट इससे भी कम हुआ तो आपकी बॉडी में कमज़ोरी आएगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, आपको और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर कम फैट है वो भी अच्छा नहीं है। तो आप ये मत समझना कि मेरी बॉडी में अगर कम फैट है, मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हूँ तो मेरी बॉडी बहुत अच्छा फिट बॉडी है। फिट बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्लिम हो जाओ, आपकी बॉडी में फैट का भी होना ज़रूरी है। फैट की जो एसेंशियल फैट की लिमिट कितनी होती है, अगर हम हेल्दी देखें तो हेल्दी वे में अगर देखें, लेडीज़ में जो है ना 10 to 13% बॉडी फैट इट्स इम्पॉर्टेंट, एंड अगर मेल्स में देखें तो कम से कम 2 to 5% बॉडी फैट मेल्स में होना बहुत एसेंशियल है। दिस इज़ दी स्लाइड। इसमें आप देख सकते हो, इसमें हर तरीके का एक % लिखा हुआ है। अगर आपकी बॉडी में एक्सट्रीमली लो फैट होगा मैन और वुमेन में, तो उसको जो पॉइंट कर सकते हैं 0.2%। ठीक है, तो अगर इतना है तो वो एक्सट्रीमली लो में आएगा मेंस में। एसेंशियल फैट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इतना होना चाहिए, आप इस स्लाइड्स में देख सकते हो। एथलीट अगर कोई है, वर्कआउट अगर कोई कर रहा है, एथलीट में मतलब अगर कोई रनिंग डेली कर रहा है और फिटनेस में भी है, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का फैट कितना होना चाहिए, इसमें सारी रेंजेस आपको दिख जाएगी। और किसी में अगर बॉडी फैट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो वो बॉडी का फैट कम अच्छा नहीं होता है, एवरेज भी ठीक नहीं होता है, ओबीस तो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो आपको इस स्लाइड में ध्यान देना कि आपकी बॉडी के अंदर ना फैट इतना होना चाहिए जितना कि एसेंशियल फैट में आपको रेंज दिख रही है। हर एक फैट है ना एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, लाइक जैसे कि ना लोग समझते हैं जितना कम फैट उतना मेरी बॉडी बेटर है।
सब फैट एक जैसा नहीं होता है। कुछ फैट ना आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है और कुछ फैट आपकी बॉडी से बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी इंक्रीज करने लगता है। तो आपको ना बॉडी फैट में ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है और कौन सा फैट आपकी बॉडी के लिए बुरा है। जब आप ये समझ लेते हैं ना कि कौन सा फैट अच्छा है और कौन सा बुरा, तभी आप सही तरीके से फैट लॉस कर पाते हो। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी तो आपका फैट लॉस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि ना हमें सिर्फ फैट नहीं घटाना, लाइक हमें सिर्फ फैट को कम नहीं करना है, हमें उस वाले फैट को कम नहीं करना है जो अच्छा है हमारे लिए, हमें उस वाले फैट को कम करना है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के आसपास है, जो हमारी बॉडी को बाहर से दिखाता है कि हमारा बॉडी में कितना ज़्यादा फैट है, जो आपकी बॉडी का बाहर का फैट है और जो आपकी बॉडी के अंदर का फैट है। तो आपको उस फैट को कम करना है जो आपकी बॉडी के लिए बैड फैट है। ठीक है, जब आप ये वाला डिफरेंस समझने लगोगे तब आपके लिए फैट लॉस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो गाइज, आज के टॉपिक में ना मैं आपको बस यही चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती थी कि विच फैट इज़ गुड फॉर यू एंड विच वन इज़ बैड। तो आई होप एंड आई विश आपको मैं अच्छे से समझा पाई होंगी इस टॉपिक में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ आपको पूछना हो, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मेरा जो एम है ना वो ये नहीं है कि आपके वेइंग स्केल पे कितना नंबर आपका वेट आ रहा है। माई पॉइंट इज, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो साथ साथ आपका फैट लॉस भी होना ज़रूरी है, बट इन अ हेल्दी वे जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे। So thank you guys, thank you for watching. For consultation, these are my details, you can contact me on my number and thank you. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो भी फॉर श्योर इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। सो थैंक यू।